सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम की क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 मैटर। हम आज इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आप इन सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे तो आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में जो आपका एडमिशन होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो हम आपको कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये योर नोट्स सेक्शन है, आपको यहाँ पर सारी नोट्स मिलती हैं। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर ये हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है जिसमें आपको यहाँ पर वीडियोस एंड टेस्ट वगैरह सब लिया जाता है। इसमें भी टेलीग्राम में भी आपको टेस्ट लिया जाता है और यहाँ पर भी आपको आप देख सकते हैं ये हमारा लिंक यहाँ पर दिया गया है। जितनी भी वीडियोस होती हैं यहाँ पर आपको लिंक दिया जाता है। ये हमारा शिवम की क्लासेस का चैनल है, आप लोग इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो ठीक है, आप लोग इसे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए एक बार। उसके बाद हम अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आता है, जब लोहे के कीलो को नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है तो कुछ समय के बाद लोहे की कीले घुल जाती हैं और नीला रंग विरांजित होता है। घुल जाती हैं लेकिन नीला रंग विरांजित नहीं होता। नहीं घुलती और नीला रंग विरांजित नहीं होता। नहीं घुलती लेकिन नीला रंग विरांजित होता है। आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। देखिए, अगर मैं आंसर की बात करूं तो इसका आंसर मैं लिख कर लाया हूँ। जब लोहे के कीलो को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, अब भाई कैसे डुबोया जाता है वो भी मैं आपको दिखा। ये देखिए, ये एक परखनवी है जिसमें कील डुबोई गई है कॉपर सल्फेट के विलयन में, जो कि नीला कलर का होता है। ठीक है, तो हमको ये पता चला कि हमने क्या किया है, डुबोया उसमें। यहाँ पर हमने देख लिया था, तो विलयन का रंग नीले, जो हमने अभी देखा कि उसमें नीला पड़ गया था, CuSO4 से बदल कर हरा FeSO4 हो जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है। यह कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित करने की क्षमता रखता है तथा आयरन सल्फेट विलयन बनता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि ये जो है ये कॉपर को घोलने में ये विस्थापित सक्षम होता है, इसलिए ये आयरन सल्फेट विलयन बनाता है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि आयरन से हम कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट कॉपर बन जाता है। ठीक है, जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर आयरन सल्फेट और ये कॉपर टूट जाता है। अभी यहाँ पर ये हमारा एक नली ली गई है जिसमें कील को डुबोया जाता है। ये हमारा कॉपर सल्फेट विलयन नीला कलर का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी वाला ऑप्शन। डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। यहाँ पर लिखा गया है, नहीं घुलती लेकिन नीला रंग विरांजित करती है, जो मैंने आपको दिखाया। अभी यहाँ पर देखिए, जो ये कील है ये घुलती तो नहीं है, बट नीला रंग यहाँ पर विरांजित कर लेती है, धारण कर लेती है। आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा गया है, स्पिरिट को हथेली पर रखने से ठंडा महसूस होता है। अब स्पिरिट क्या होता है? स्पिरिट ये है, इसे हम स्पिरिट कहते हैं, और इसे जब हम हथेली पर रखते हैं तो हमें ठंडा महसूस होता है। तो हमें ठंडा महसूस होता है जब हम इसे अपने हथेली पर रखते हैं। ठीक है, और क्या कहा गया है, क्योंकि यह, अब आपको बताना है क्यों ठंडा महसूस हमको होता क्यों है। आगे हमारा जो स्पिरिट को हम अपने हथेली पर रखते हैं वो हमें ठंडा महसूस होता क्यों है। मैं अगर आपको बताता हूं तो अत्यधिक विषयशील द्रव्य है। अत्यधिक विषयशील द्रव्य है, इसीलिए आपको यह क्या होता है, स्पिरिट को हथेली पर रखने से ठंडा महसूस होता है। ठीक है, इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, क्षारीय परिवर्तन, अम्लीय परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। इसमें हमारा दूध से दही का बनना, ये आप लोग बेसिक चीज़ है, ये आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो दूध से हमारा जो होता है दही को कन्वर्ट करने में ये हमारा कौन सा चेंज होता है, तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है, केमिकल चेंज होता है। ठीक है, केमिकल चेंज होता है, आप लोग ये पढ़े होंगे। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज जैसे हमारी एक पेंसिल है, और पेंसिल को हम बीच से तोड़ देते हैं, तो ये हमारा फिजिकल चेंज है। ये इसका जो दो टुकड़ा हो गया, पर ये है तो अभी पेंसिल ही, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज कहलाएगा, और ये केमिकल चेंज कहलाएगा, जो दूध से दही में परिवर्तन होता है। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है गैस के अणुओं से अधिक, द्रव्य के अणुओं से अधिक, गैस के अणुओं के बराबर, द्रव्य के अणुओं से कम। अब आपको बताना है, पहले हम ये समझ लेते हैं गतिज ऊर्जा और हमारी संभावित ऊर्जा क्या कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी जैसे ये बंदा तीर को पीछे की तरफ खींचता है तो ये कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम संभावित ऊर्जा कहते हैं। पर हमें इसमें गतिज ऊर्जा बतानी है। जब हम वही तीर को छोड़ देते हैं तो वो कौन सा कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा गतिज ऊर्जा।
ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम गतिज ऊर्जा। अभी हम समझते हैं गतिज ऊर्जा आखिर इसमें हमारा द्रव के अणुओं के कम क्यों होता है। ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है द्रव के अणुओं से कम। अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे इस बंदे ने अपनी तीर को पीछे खींचा तो इसका जो बल लगा वो इंक्रीज हुआ, मतलब ज़्यादा लगा, और जब हम इसको इस बंदे ने छोड़ दिया तो इसको बहुत ही कम बल लगाना पड़ा। तो इसलिए द्रव के अणुओं से कम इसको क्या लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है, ठीक है, एनर्जी लगाना पड़ता है। अब हम समझते हैं अंतराणुक बल अधिक होता है, अंतराणुक बल जो होता है अधिक होता है, इसको भी हम अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा हम डीप मिलाए हैं। अंतराणुक बल पदार्थ के कणों के मध्य लगने वाले बल होते हैं। अंतराणुक बल हम उसे कहते हैं कणों को बांधे रखता है। गैस कणों के बीच अधिक दूरी होती है, कणों के बीच में अधिक दूरी होती है, उसे हम गैस कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं, जिनके खाली जगह होती है, कणों के बीच में खाली जगह होती है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। और ठोस, ठोस हम किसे कहते हैं, संपीड्यात, यहाँ पर लिखा गया है जो एकदम चिपका हुआ होता है उसे हम ठोस कहते हैं, उसे हम ठोस कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ठोस होगा। अंतराणुक बल अधिक होता है किसमें, ठोस में। सबसे ज्यादा आकर्षित बल कौन सा होता है, ठोस में ही होता है सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग बल, ठीक है। अब हम समझते हैं जिस ताप पर द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस दाब को कहते हैं गलनांक, हिमांक, क्वथनांक, क्रांतिक ताप। अब आपको बताना है इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो अगर हम इसमें राइट आंसर बताएं तो इसमें क्वथनांक होगा, कैसे होगा वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है क्वथनांक आखिर क्यों होता है। जिस यहाँ पर लिखा है ताप पर द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस दाब को कहते हैं क्वथनांक। अभी यहाँ पर हमने रखा हुआ है, एक हमारा गैस है और हमने पानी को इसके ऊपर रखा हुआ है, ये वाष्पीकृत हो रहा है और इसका जो डिग्री है 100 डिग्री पे वाष्पीकृत हो रहा है, तो ये जल है। तो ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि इसमें क्वथनांक लगा हुआ है, क्वथनांक लगा हुआ है, इसलिए ये वाष्पीकृत हो रहा है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है किस पदार्थ का ताप बढ़ने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में होगी, अब वृद्धि होगी, अपरिवर्तित कमी, पहले कमी फिर वृद्धि। अब देखिए इसमें क्या करें, किसी पदार्थ का ताप बढ़ने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में होगी, क्या होगी इसमें, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें वृद्धि होगी, ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ। अब आपको मैं समझाता हूँ कैसे वृद्धि होगी। देखिए वृद्धि कैसे होगी, अब देखिए यहाँ पर हमने लिया है एक हमारा यहाँ पर आग जल रहा है, फायर हो रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमारा ये खाली था, ये हमारा आग पे नहीं था, तो देखिए इसमें आपको छोटे छोटे जो पार्टिकल दिख रहे हैं वो कम दिखेंगे, वो आपको कम दिखेंगे, और जैसे हम इसे आग पे रखेंगे आप देख सकते हैं कि इस पर अधिक यहाँ पर छोटे छोटे जो कण हैं वो अधिक प्रेशर में हैं और ये वाष्पीकृत हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इसी के लिए इसमें वृद्धि होती है, ठीक है। तो इसमें जब वृद्धि होगी, अणुओं की वृद्धि होती है, ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इसका आंसर वृद्धि होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म यौगिक को प्रदर्शित करता है। अब ये देखिए 2008 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसे करा रहा हूँ। शहद एवं नमक, दूध एवं पानी, शहद एवं पानी, पानी एवं साबुन। आपको इसमें बताना है निम्न में से कौन सा युग्म यौगिक को प्रदर्शित करता है, कौन करता है प्रदर्शित, आपको बताना है। तो हमारा इसमें पानी एवं साबुन हमारा प्रदर्शित करता है, कैसे प्रदर्शित करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी वाला ऑप्शन होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पानी एवं साबुन। देखिए यहाँ पर लिखा है युग्म यौगिक, अभी युग्म यौगिक को प्रदर्शित करता है, ठीक है, तो आप लोग उसे समझ लीजिएगा। अब यहाँ लिखा गया मिश्रण है, अब भाई इसमें से जितने भी दिए हैं इसमें मिश्रण कौन सा है, ये भी 2012 में पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस्पात, वायु, चाक, संगमरमर, धोने का सोडा, ग्लूकोज, तूतिया, कॉपर, सल्फेट, पीतल, दूध। आपको बताना है इसमें कौन सा होगा राइट आंसर। देखिए मिश्रण हमारा 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ जिसमें अवयवों के गुण वर्तमान हो उसे हम मिश्रण कहते हैं। पहले आप लोग ये समझ लीजिए मिश्रण आखिर कहते किसे हैं। अब यहाँ पर लिखा गया है मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थ या यौगिक से मिलकर बनने वाला पदार्थ होता है। अब हमारे 2 यौगिक को मिलाकर हमारा मिश्रण बनता है। मिश्रण बनाने वाले पदार्थ रासायनिक रूप से एक साथ नहीं जोड़ते और अपने अलग अलग गुण बनाए रखते हैं। मिश्रण को भौतिक तरीकों से अलग अलग किया जाता है। अब भौतिक तरीके, फिजिकल तरीके क्या हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा गया है मिश्रण के कुछ उदाहरण हैं जैसे वायु, रेत, नींबू का शरबत, ये हमारा क्या है, ये हमारे मिश्रण होते हैं। अब नमक और पानी का घोल, चीनी और पानी का मिश्रण, भीमरी गैस। अभी मैं आपको इसमें सभी का अच्छे से डीप में समझाता हूँ। देखिए
वायु में हमारे जितने भी होती है उसमें ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, सारे हमारे वायु में जितने भी होते हैं सारे गैसेस होते हैं। तो ये भी हमारा एक गैसों का मिश्रण है। क्या है? एक गैसों का मिश्रण है। ठीक है, एक गैसों का मिश्रण है। रेत में क्या आपको शुद्ध रेत मिलती है? बिल्कुल नहीं, उसमें थोड़े थोड़े कण होते हैं, कहीं मिट्टी होती है, कहीं रेत होता है। तो ऐसे ऐसे वो भी रेतों का मिश्रण है। नींबू का शरबत, अब नींबू और शरबत को हम नींबू और रस को अगर हम मिला देते हैं तो वो शरबत ही बनता है। तो ये भी एक शरबत का, यह एक नींबू और रस का मिश्रण हो गया। ठीक है, यह भी एक नींबू और शरबत का मिश्रण हो गया। ऐसे ही सारे यहाँ पर हैं, यहाँ पर ये सारे हैं। अब इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा पीतल, वायु, इस्पात, दूध। ये सारे हमारे मिश्रण से बनते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे क्या होते हैं? मिश्रण से बनते हैं। तो ये हमारे मिश्रण होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 10th नंबर, भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है आयरन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम। तो आपको ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये आप बता लोगे। तो ये तो आपको पता होगा कि हमारे जो भूपट्टी पे पाया जाता है वो ऑक्सीजन ही पाया जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। कैसे पाया जाता है? यहाँ पर लिखा गया ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ही पाया जाता है हमारे इस अर्थ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जीवों द्वारा सांस लेने में, दहन के कार्य में, सारे में हमारा ऑक्सीजन का ही प्रयोग होता है। कहीं पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग नहीं होता है। बस प्लांट जीवित रहते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से रहते हैं। हाँ, हालांकि वो बायोलॉजी की बातें हैं तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 21% हमारे ऑक्सीजन पाए जाते हैं। जीवों द्वारा सांस लेने में जो होता है दहन कार्य में 21% पाया जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑक्सीजन होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ छाटिए। सिलिकॉन, दूध, शहद, ग्लूकोज, पीतल, साबुन। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि इसमें से आपको छाटना भी आना चाहिए। इसमें से छाटते कैसे? तो देखिए इसमें सिलिकॉन और ग्लूकोज, इसको आपको याद रखने पड़ेंगे कि हमारे शुद्ध हमारे पदार्थ कौन कौन से होते हैं, इसे आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिलिकॉन, जो कि ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया अंतराणु बल नार्य होता है ठोस में, गैस में, द्रव्य में, इन सभी में ना के समान होता है, ये पूछा गया। तो यहाँ पर लिखा गया है अंतराल अणु आकर्षण बल नगण्य होता है। यहाँ पर आपको रेत कण जैसे होते हैं तो ये हमारे गैस में होते हैं। ठीक है, गैस नहीं, ये ठोस है, ठोस में होते हैं। और द्रव्य में दो कणों के बीच का बल हमारा द्रव्य कहलाता है। तो और हमारा गैस जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा हमारा क्या पाया जाता है? दूरी होती है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा गैस होगा। ठीक है, इसमें गैस में बिल्कुल ही सही जवाब है। हमारा निम्न पदार्थ ऊर्ध्वपादज है। ऊर्ध्वपादज आपको बताना है। तो ऊर्ध्वपादज आपका क्या है? तो ऊर्ध्वपादज हमारा नौसादार है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नौसादार। अब देखिए यहाँ पर लिखा है क्रिस्टलीय ठोस है कांच, रबर, प्लास्टिक, शक्कर। आपको बताना है क्रिस्टल के फॉर्म में कौन सा आता है। क्रिस्टल आप लोगों ने देखा है कि नहीं? क्रिस्टल क्या कांच हमारे इस प्रकार से होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांच हमारे कहीं ऐसे होते हैं, कहीं ऐसे होता है, तो कहीं कैसा होता है? क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं होता है। और प्लास्टिक तो हमारा क्रिस्टल हो ही नहीं सकता। रबर हमारे सर्कल शेप के होते हैं, ना कि क्रिस्टल फॉर्म के। यानी इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा शक्कर, क्योंकि शक्कर का शेप ही ऐसा बन के आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर शक्कर होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि देखिए यहाँ पर 2009 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अब बताना कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक कम हो जाता है, दाब स्थिर रहता है, कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता है, इसलिए हमारा खाना क्या प्रेशर कुकर में जल्दी पकता है? नहीं। तो इसमें देखिए क्वथनांक बढ़ जाता है, उसकी जो हाई डिग्री है, जो उसमें सेल्सियस लगता है, वो सारे उसमें इंक्रीज होते हैं, उसमें क्वथनांक बढ़ जाता है। इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब है। गैस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं। आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है। आयतन अनिश्चित तथा आकार निश्चित होता है। आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। आपको बताना है गैस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं। क्या ये सही होगा? इसमें क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर इसमें डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब है। डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, इसमें द्रव्य में, गैस में। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा उत्तुल्य पदार्थ है?
तो चलो इसको तो हम ऐसे ही पूछ लेते हैं इससे। तो इसने बताया कि बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब है, तो बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया Na2 सोडियम, यहाँ पर 2H2O। यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये उत्पुल्य पदार्थ होता है। और 18 बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव्य की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को कहते हैं। अब बताइए जो धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया क्या कहलाती है, आपको बताना है। तो देखिए जो धीरे धीरे मिलता है वो वाष्पन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पन। वाष्पन इसमें कहाँ पर है? सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्योंकि देखिए जब हमारी गर्म हवा होती है, गर्मी में हमेशा वाष्पीकृत ही होगा। तो वाष्पीकृत हमारा धीरे धीरे ही होता है, ना कि एक बैग ही हमारा नीचे से ऊपर धड़ाम से पहुंच जाता है। तो समझ गए? तो इसमें वाष्पन सही होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थिति ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, घटती है, बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं। अब बर्फ पिघलती है तो इसमें घटती है भाई, घटता है। जो उसका अणु की स्थिति जो होती है वो घट जाता है। कैसे घटता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे हमारा बर्फ लिया, हमने एक बर्फ लिया, अभी हम इसको पिघला देते हैं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। और बर्फ था, इसके अंदर ज़्यादा ही मटेरियल्स आएंगे, और ये ऐसा है तो इसके अंदर कम ही पदार्थ आएंगे। कैसे? अभी मान लो कि आप एक कमरे में कोई भी सामान रखे हुए हैं, जब आप उस कमरे में सामान रखोगे तो वो बहुत ज़्यादा आएगा उस कमरे में, और जब आप कहीं पर बाहर रखोगे तो वो सामान ज़्यादा एरिया कवर करने लगेगा। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिएगा, घटती है, इसमें राइट आंसर है। ऊर्ध्वपादन में सर्वप्रथम क्रिया होती है गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि, अणुओं के बीच आकर्षण बल, ठोस का द्रव्य में अल्पलक काल के लिए परिवर्तन, अणुओं का स्वतंत्र हो जाना। इसमें क्या होगा राइट आंसर? तो इसमें जो राइट आंसर है वो हमारा इसमें बिल्कुल राइट आंसर ए वाला ऑप्शन होगा। कैसे? गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि होती है। ठीक है, ऊर्ध्वपादन उसे कहते हैं। ऊर्ध्वपादन से आप जैसे ऊर्ध्व अत्यधिक, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। अब सबसे ज्यादा हमारी इस धरती में क्या पाया जाता है? ये जीके का क्वेश्चन है, सोशल साइंस का क्वेश्चन है, और हमारे पॉलिटेक्निक में केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो आप लोग बताइएगा, ये 3 जगह का क्वेश्चन है, तो आप लोग ये इंपॉर्टेंट है। आप बताइए कि हमारे पृथ्वी में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम सबसे अधिक पाया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और जो अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील अशुद्धियाँ इसके, ये 2007 में पूछे गए हैं। क्वेश्चनांक को कम कर देती हैं, क्वेश्चनांक को बढ़ा देती हैं, हिमांक को बढ़ा देती हैं, और हिमांक पर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं। तो जो हमारी अशुद्धियाँ होती हैं वो हमारी क्वेश्चनांक को बढ़ा देती हैं। जैसे कि अब आप मानिए, जैसे हमने एक ट्रे में, एक कप में चाय लिया और उसमें मैंने अशुद्धियाँ मिला दी, यानी पानी या फिर कुछ भी मिला दिया, छोटे या फिर कण मिला दिया, रेत मिला दिया, उसका जो है इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। उसका जो लेंथ है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए उसका क्वथनांक भी बढ़ने लगेगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है नौसादार और नमक को पार्थक अलग किया जाता है। पार्थक मतलब होता है अलग करना, अलग किया जाता है। ये 2014 में पूछा गया है। क्रिस्टलन द्वारा, प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा, उत्पादन द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब उत्पादन का हिंदी आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, अभी मैंने आपको जस्ट ही बताया था। ठीक है, तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है। तो इसमें जो उत्पादन द्वारा होता है, उत्पादन मतलब यहाँ पर मैंने आपको पिछले ही क्लासेस में पिछले ही क्वेश्चन में बताया था। कहाँ गया? हाँ, उत्पादन मतलब होता है अत्यधिक। चलो, अत्यधिक, ठीक है, उत्पादन मतलब होता है अधिक। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अब रासायनिक परिवर्तन नहीं है आपको बताना है, यानी कि फिजिकल चेंज इसमें से कौन सा है? भौतिक परिवर्तन, इसमें से आपको फिजिकल चेंज कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है यानी फिजिकल चेंज ही पूछेगा ना। ठीक है, तो इसमें हमारा फिजिकल चेंज आपको बताना है कौन सा है। तो इसमें वाष्प का बनना हमारा फिजिकल चेंज होता है, वाष्प का बनना। क्योंकि अगर हमारा वाटर है, तो वाटर अगर हमारा एक बार वाष्पीकृत अगर हम उसे करते हैं तब भी वो वाटर ही रहता है, उसे तब भी हम वाटर ही कहते हैं। क्योंकि एक अगर हम ऊपर से कोई भी लेयर लगा दें तो इसका जो वाष्प है, छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स हैं उड़ के ऊपर यहाँ पर चिपकेंगे। फिर से अगर हम यहाँ से इसको बंद कर दें गैस को, फिर वो नीचे ही आने लगेंगे,
यानी कि उसका वाटर ही हमें फिर से, यानी ये हमारा क्या है, फिजिकल चेंज है। समझ में आया होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर है धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा? जब बर्तन के ढक्कन पर पर्याप्त बर्फ रखी जाए, जब दूध के बर्तन को बर्फ की सीली पर रखी जाए, सील जो होती है ना, बर्फ की सिल्ली, उसे कहते हैं सील, ठीक है। तो जब बर्फ को बर्तन को चारों ओर रखा जाए, उपरोक्त सभी दिशाओं में समान समय लगेगा। तो आपको इसमें बताना है 25 नंबर का जो आंसर होगा वो इसमें सी वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाता है तभी हमारा क्या होगा, ठंडा होगा, तभी हमारा सर्वाधिक शीघ्र से ठंडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व है? निम्न में से कौन सा तत्व है? ये हमारा तत्व इसमें से कौन सा है? मैग्नीशियम हमारा एक तत्व होता है जो कि 2006 में पूछा गया है यह क्वेश्चन। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि ये हमारा 2006 में पूछा गया है, यानी मैग्नीशियम इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा गया फिटकरी का सूत्र याद रखें। आप लोग फिटकरी का सूत्र जरूर से जरूर याद रखिए। K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। अब देखिए यहाँ पर 24 दिया ना, इसे में कंफ्यूज कर देता है, यहाँ पर 12 दे देता है, 10 दे देता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, फिटकरी का सूत्र यही होता है। ये मैंने फिटकरी का सूत्र भी यहाँ पर लाया। क्षारीय लवण है, अम्लीय लवण है, उदासीन लवण है, द्रवक लवण है। अब आपको फिटकरी बताना है, फिटकरी क्या है? तो फिटकरी हमारा द्रवक लवण है, ठीक है, द्रवक लवण है, बिल्कुल सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह पदार्थ जिनमें यौगिक की और अत्यधिक मात्रा नहीं घुली जा सकती कहलाता है? आपको उत्प्लव्य पदार्थ अर्थात गृह पदार्थ, रसवेग पदार्थ, रासायनिक परिवर्तन। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको HW देता हूँ। HW क्या, आप लोग अभी तुरंत क्लास वर्क में ही कर लीजिए। आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है, आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, नौसादार और नमक को अलग किया जा सकता है। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्रिस्टलन द्वारा, प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा, उत्पादन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो इसका हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सी वाला ऑप्शन, उत्पादन द्वारा। हम इसे क्या करते हैं, नौसादार को अलग कर देते हैं उत्पादन द्वारा, क्योंकि ये शब्द हमारा बहुत बार पूछा गया है, ये शब्द हमारा बहुत बार ही पूछा गया है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो इसी के साथ हमारी ये क्लास खत्म होती है। आप लोग को ये क्लास कैसी लगी, लाइक करके और अपने एक फ्रेंड को, ज़्यादा नहीं, एक फ्रेंड को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसका भी भला हो सके, वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर सके, ठीक है। तो आप लोग अपना ही देखते हो, थोड़ा मदद वगैरह भी कर दिया करो, ठीक है। तो इसी के साथ हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।